बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। युद्ध के अंतिम चरण में रावण ने अपने भाई अहिरावण से सहायता मांगी, जो पाताल लोक का शक्तिशाली राजा था। अहिरावण ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। उसका इरादा था कि राम और लक्ष्मण का बलिदान करके अमरत्व प्राप्त करे। जब भगवान हनुमान को इस बात का पता चला तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को बचाने का संकल्प लिया और पाताल लोक की ओर प्रस्थान किया। लेकिन पाताल लोक की रक्षा अहिरावण ने 5 शक्तिशाली दियों के माध्यम से की थी, जो 5 अलग अलग दिशाओं में जल रहे थे। इन दियों को एक साथ बुझाए बिना अहिरावण को हराना असंभव था और राम लक्ष्मण को बचाना भी मुमकिन नहीं था। भगवान हनुमान ने इस चुनौती का सामना करने के लिए अपना पंचमुखी रूप धारण किया। उन्होंने 5 मुखों को प्रकट किया। प्रत्येक मुख एक विशेष दिशा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। सबसे पहले पूर्व दिशा का मुख उनका मूल रूप था, जो हनुमान जी का अपना स्वरूप था, जो अपार शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में उन्होंने भगवान नरसिंह का रूप लिया, जो दुष्टों का नाश करने और बुराई को समाप्त करने की क्षमता रखता था। पश्चिम दिशा में भगवान हनुमान ने गरुड़ का मुख धारण किया, जो विष और मायावी सर्पों को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। उत्तर दिशा में उन्होंने भगवान वराह का मुख प्रकट किया, जो सृष्टि और पृथ्वी की रक्षा का प्रतीक था। और अंत में ऊपर की दिशा में उन्होंने भगवान हयग्रीव का मुख प्रकट किया, जो ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक था और अज्ञानता को समाप्त करने की क्षमता रखता था। इन 5 मुखों के माध्यम से भगवान हनुमान ने 5 दिशाओं में जल रहे दियों को एक साथ बुझाया और अहिरावण का वध किया। इस प्रकार उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से मुक्त कराया और उन्हें वापस धरती पर लेकर आए। पंचमुखी हनुमान का यह रूप न केवल उनकी अद्वितीय शक्ति और भक्ति का प्रमाण था, बल्कि यह भी दिखाता था कि जब भी किसी कठिन चुनौती का सामना करना हो, तब केवल बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और सही दिशा का भी उपयोग करना चाहिए। हनुमान जी का यह पंचमुखी रूप हर दिशा में फैली हुई शक्तियों को संतुलित करने का प्रतीक था। पंचमुखी हनुमान हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह रूप दर्शाता है कि हर समस्या का समाधान सिर्फ बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और सही रणनीति से किया जा सकता है। शिक्षा। हनुमान जी का पंचमुखी रूप हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती का सामना सही दिशा और विवेक से करना चाहिए। जब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सही उपयोग होता है, तभी विजय सुनिश्चित होती है।